महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार महाविकास आघाड़ी का जो आदमी उजागर करता है, यहाँ हमने देखा जिस हिसाब से कंगना रनावत के ऊपर हो, नारायण राणे साहब के ऊपर हो, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि कैसे उनकी आवाज दबा सकते हैं। अगर ईओडब्ल्यू के ऊपर ऑफेंस आपका नहीं बनता, कोई मुंबई में क्राइम नहीं बनता पुलिस स्टेशन में, तो उसके घर पे या उसके ऑफिस में 488 का नोटिस भेजकर बीएमसी एक्ट के अंदर की कभी भी उसकी सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद आपके घर में कितना इरेगुलर काम हुआ है, पलंग की डायरेक्शन किधर है, बाथरूम लेफ्ट में है कि राइट में है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कैसे बनाया, बीएमसी में जो प्लान पास हुआ था उसमें मूर्ति किधर पड़ी होनी चाहिए भगवान की, वहां नहीं पड़ी है तो साउथ में पड़ी है क्या। इस तरह के इरेगुलर निकालने का घर के अंदर और बाद में डेमोलाइज करने का, तोड़ने का नोटिस देकर कार्रवाई करके कैसे आप विरोधी पक्ष नेताओं को डिमोरलाइज कर सकते हो, इसका काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। वो बार बार बोलते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, बार बार बोलते हैं कि सीडी और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और बीएमसी का दुरुपयोग ये महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। मेरे को सिर्फ घर पे नोटिस नहीं भेजे, मेरे को नोटिस मेरे दफ्तर पे भेजे, जहां जहां मेरे बिजनेस होते वहां वहां भेजे। उनको सब जगह नोटिस एक दिन में ही ख्याल आया क्या? एक दिन में ही उनको सब इरेगुलरिटी नजर आई क्या? मेरा ये प्रश्न रहेगा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से, मेरा ये प्रश्न रहेगा शरद पवार साहब से, क्या उनको जिसने आवाज उठाई उनके ही घर और उनके ही दफ्तर इरेगुलरिटी दिखती है क्या बीएमसी की? बाकी किसी के नहीं दिखते उनको? ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। और हम लोगों को जिस हिसाब से संजय राउत हो, नवाब मलिक हो या इनके अन्य नेता हो, जिस हिसाब से ये नोटिस से घबराते हैं, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। किसी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, किसी ने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। इनके जितने नोटिस आएंगे उसका जवाब देंगे, जितने फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स केसेस करेंगे, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। कल माननीय नारायण राणे साहब को भी न्यायालय ने प्रोटेक्शन दिया और उनकी जो उन्होंने केस दाखिल किया था, सरकार के खिलाफ रिट दाखिल किया था, उसमें उनको 3 हफ्ते की प्रोटेक्शन दी और रेगुलराइज करने का उनको समय दिया, बीएमसी के साथ रेगुलराइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये कुछ गलत मेरे साथ करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, बीएमसी की तो हद पार हो गई कि घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो गाड़ियों पे भी नोटिस चिपका के चले गए कि उनको लगा वो गाड़ियां मेरी हैं। तो जिस हिसाब से ये मैं पिछले कुछ समय से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से मुझे अन्य फोन आते हैं। कभी कोई फोन करता है कि भाई आपके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस ढूंढा जा रहा है, कोई फोन करता है कि पुलिस स्टेशन में केस ढूंढा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में गुना तय नहीं है, गुनहगार तय हो चुके हैं। चाहे मैं हूं, 22,000 रुपए का केस प्रवीण दरेकर जी पे किया गया, प्रसाद लाड के ऊपर प्रेशर किया जाता है, गिरीश महाजन जी की आपने 125 घंटे का आपने वो विस्फोटक आपने पेन ड्राइव सुनी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में रखी। तो इस तरह से अगर मेरे ऊपर इनको कोई भी गुना, कोई भी इनको इकोनॉमिक ऑफेंस में या मेरे ऊपर कुछ भी इनको आरोप नहीं मिले पूरे महाराष्ट्र में, ढूंढने के बाद जो पूरे 2 महीने से पूरी पुलिसिंग छोड़ के ये काम कर रही थी, तो लास्ट में इनको मेरा घर दिखा। इनको लगता है कि मेरे घर के ऊपर, मेरे बीवी पे, मेरे बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, 10 साल के 12 साल के बच्चों को इस तरह से धमकाकर ये मुझे डरा लेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। रहा सवाल इरेगुलरिटी का, तो मैं ये आपके मीडिया से बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर का भ्रष्टाचार आने वाले समय में उजागर होने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किस तरह से महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने मुखौटा पहनकर, नकाब पहनकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और वो भ्रष्टाचार भी यूनिक तरीके से किया कि पूरा देश की आईपीएस लॉबी देखेगी कि एक आईपीएस ऑफिसर ने कैसा भ्रष्टाचार किया। ये भी आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी।